जय सिया राम, जय सिया राम। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, जो श्रृंखला चल रही है मेरे राम सबके राम, उसकी 13 कड़ियाँ हो चुकी हैं और आज विषय इतर है। राम नाम के साए में ही विषय इतर है। आज हमने विषय चयन किया है श्रीमद् भगवत गीता। गीता जो परमात्मा के श्रीमुख से निकला है और तरह तरह की टीकाएं, टिप्पणियाँ, विवेचना, चिंतन, मंथन, ध्यान, योग जो मनुष्य अपने हिसाब से करना चाहता है या किया है या करेगा, करते रहते हैं। गीता वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपनी गाड़ी को योग की, ज्ञान की, वैराग्य की, ध्यान की दौड़ा सकते हैं आप। प्रमाण गीता है। अब गीता के 5वें अध्याय में थोड़ा सा उछल कूद करें। क्या हम विद्वान तो हैं नहीं कि बहुत बड़ा बोले, कुछ उछल कूद करते हैं। गीता के चौथे अध्याय में, माफ करिएगा, चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान मैंने, तो अब मैं पढ़ता हूं, इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वान सूर्य के प्रति कहा। विवस्वान ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। कालखंड देखिए आप, कल्प के आदि में समय देखिए आप। भगवान सूर्य को, भगवान सूर्य ने भगवान मनु को और मनु ने भगवान इक्ष्वाकु को। ये तीनों लोग क्षत्रिय हैं, चक्रवर्ती हैं और सम्राट हैं। परमात्मा ने किससे योग की बात करी? कोई व्यापारी से नहीं बताया परमात्मा ने, जो व्यापार करता हो, धन सेठ हो, नगर श्रेष्ठ हो। किसी किसान से नहीं कहा परमात्मा ने योग के बारे में। किसी सन्यासी से, तपस्वी से नहीं कहा। किसी ब्राह्मण से नहीं कहा। किसी ब्राह्मण विद्वान से नहीं कहा। कहा किससे? क्षत्रिय सम्राटों से कहा। अर्जुन भी क्षत्रिय है। कालखंड अलग अलग है। कल्प के आदि में सतयुग, त्रेता, द्वापर। द्वापर के अंत में अर्जुन को डिम डिम घोष करते हैं भगवान हस्तिनापुर के रणक्षेत्र में। क्षत्रिय राजवंशों को परमात्मा ने योग का ज्ञान दिया। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंश, जो भी कह लीजिए आप, तीनों चक्रवर्ती सम्राट, और परमात्मा ने उनको योग का ज्ञान दिया। राजर्षियों को दिया ज्ञान। जो राजा थे, ऋषि भी थे, तपस्वी थे, राजा भी थे, राजवंश के साथ तपस्वी भी थे। परमात्मा ने चयन किया 3 लोगों को केवल, भगवान सूर्य को, भगवान मनु को, इक्ष्वाकु को और अर्जुन को। भगवान ने 4 लोगों को बताया केवल योग के बारे में। उनके माध्यम से मानवता को मिला। यह ज्ञान सबके लिए नहीं था। आज प्रचार हो रहा है गीता ज्ञान, लेकिन परमात्मा ने दिया कि क्षत्रियों को, राजर्षियों को दिया, क्योंकि पचा वही पाएगा। शासन करने का जिसमें चातुर्य होगा, आत्मबल होगा, चरित्र बल होगा, वही योग को भी पचा सकता है। क्योंकि धंधा नहीं करेगा वो, व्यापार नहीं धर्म का करेगा वो, मठाधीश नहीं बनेगा वो, क्योंकि उसका सब कुछ है। जो धर्म का धंधा करके आप प्राप्त करोगे, धन, दौलत, शोहरत, वो राजा है, किंग है, सब कुछ उसके पास है। धंधा नहीं करेगा वो, पचाएगा ज्ञान को, परमात्मा ज्ञान को। भगवान इसी अध्याय में आगे कहते हैं, जब अर्जुन ये जिज्ञासा करते हैं कि ये तो आपके पहले के हैं, भगवान सूर्य पहले के हैं, भगवान मनु पहले के हैं, इक्ष्वाकु पहले के हैं, तो कैसे आपने दे दिया उनको? तो भगवान डिम डिम घोष करते हैं। यहाँ पे व्याख्याएं अपनी अपनी हो सकती है कि तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, मैं सबको जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। भगवान ने शब्द यूज किया है जन्म, प्रकट नहीं। भगवान कृष्ण कहीं भी अपने आप को ईश्वर के रूप में प्रकट करने की बात ही नहीं करते कि नहीं मैं प्रकट हुआ हूं। बताते हैं मैं अजन्मा हूं, अगोचर हूं, लेकिन बड़े प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपके स्तर पे उतर के बात करते हैं कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं उनको। कितनी व्यवहारिक बात करते हैं। भगवान कृष्ण के
बाल चरित्र से लेके रास भी ले लीजिए, युद्ध भी ले लीजिए, द्वारिका का राजवंश भी देख लीजिए। जब कृष्ण को आप देखते हैं या मानते हुए देखते हैं कि इनका जन्म हुआ है, तो आपको विश्वास हो जाता है कि परम चेतना है ये। क्योंकि इतना चरित्र का बहुआयामी उपयोग, इतना दायित्व बोध, इतना सामर्थ्य, परम सामर्थ्य, इस तरह की संरचना ये परमात्मा ही कर सकता है। भले अपने आप को बोलता हो कि मैंने जन्म लिया है, कई बार मैंने गीता को उपदेश दिया है, कई बार गीता को उपदेश कई बार दिया है, कल्पों में। सतयुग में किसको दिया, त्रेता में किसको दिया, द्वापर में किसको दिया। और कालखंड देख लीजिए, करोड़ों साल का गैप है तीनों में, करोड़ों साल का, बीच में लुप्त भी हो गया था ये। फिर अर्जुन के माध्यम से वर्तमान मनुष्यों को ये गीता मिला। तो कृष्ण का चरित्र इतना बहुआयामी है, इतना विशाल है कि आप मानने को बाध्य हो जाते हैं कि यह परमात्मा है, यह परम ईश्वर है, यह सबका आदि और अंत है। उन्होंने करके दिखाया है, उपदेश नहीं दिया है दुनिया को, उन्होंने जिया है। एक बालक से लेके एक माँ जो जेल के अंदर कैद है, वहां से लेके कैसे कैसे भगवान ने लीलाएं की हैं, वो सिद्ध करता है कि यह परमात्मा है, परम चेतना है, सबका बाप है, ये योगियों का ईश्वर है, ये योगेश्वर है, ये परम ऐश्वर्य, परम ध्यान, परम समाधि का आदि भी भगवान श्री कृष्ण है। ये कितनी बातें जो हैं हमारे स्तर पुत्र के परमात्मा हमको समझा रहे हैं। माध्यम बने राजवंश, क्षत्रिय राजवर्षी बने, क्षत्रियों को दिया इन्होंने, राजाओं को दिया इन्होंने कि वहीं पचा पाएगा मेरे ज्ञान को, धंधा नहीं करेगा, पचाएगा, और उसके माध्यम से आने वाली मानवता भी पचाने का प्रयास करेगी। तो ये गीता का एक दो श्लोक हमने कूद फांद की, उसमें जो भी समझ में आया कि भगवान कृष्ण कितने प्रैक्टिकल बात करते हैं, कितनी प्रैक्टिकल बात करते हैं। कहीं उन्होंने इतना नहीं बोल दिया, इतना नहीं अपने आप को ऊंचा उठा दिया कि आदमी पचा भी न पाए उसको। आपके स्तर पे, हमारे स्तर पे उतर के भगवान श्री कृष्ण ये बात करते हैं कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, और आगे भी परित्राणाय साधूनाम संभवामि युगे युगे, डिमडिम घोष है कि मैं आऊंगा। एक आश्वासन है पूरी मानवता को, साधुओं को, साधु नाम जो साधु चरित्र के लोग हैं उनको एक आश्वासन है, निराश न हो, मैं आऊंगा, फिर आऊंगा और आता रहूंगा, इसी ज्ञान को देने के लिए समय काल परिस्थिति के अनुसार। तो ये थोड़ी सी विवेचना थी भगवत गीता के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में और गीता ज्ञान के बारे में। जिनको अच्छा लगे कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, और फिर अगले कड़ी में जहाँ जहाँ उड़ेंगे पंख उड़ा के श्री राम नाम के साए में, भगवान राम के साए में, और हम लोग कुछ विवेचना करेंगे। मेरे राम सबके राम की श्रृंखला खत्म करते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम।